हाँ, मैं उनके लिए गुलदस्ता लेके आया था ना। ये गुलदस्ता लेके आया था। अच्छा, गुलदस्ता ये हो आपका? हाँ। अच्छा, हमारे सरपंचों की तरफ से यही गुलदस्ता देना है हमें। देवेंद्र बबली को, खट्टर साहब को, या तो बाज आ जाओ और नहीं करना, बैठने की तैयारी कर लो, फूल माला हाथ में इनको। अब सब नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, सुबह भी एक बस ये था कि बस सारा सौदा पुलिस प्रशासन के हाथ में देखा जा था, क्योंकि गांव के प्रथम नागरिक थे, आने लग रहे थे, आराम आराम से अपनी बात रखने लिए मंत्री जी के पास जाने की कोशिश करने का प्रयास था इनका। लेकिन ये था कि पहले उठाया वो प्रधान जी, फिर ठाए वो प्रधान जी, फिर सारा होदा लिपट गया, फिर सारे बसा में भर के भाई इच्छा ले गए कि 60 किलोमीटर होगा शिवानी, 60-70 जाके इसे दो मारे। ये बस है साधन सब गिन के यहाँ खड़े थे और ये वैसे तितर बितर करने का काम कर दिया। लेकिन मैं सुबह भी कहूँ था, मैं अब भी कहूँ, इन लोगों के हाथ में होना चाहिए था सुबह से गुलदस्ते, मालाएं, ये चीज़ होनी चाहिए अपने मंत्री के लिए। लेकिन हाँ, केक क्यों कटवाओगे? मेरा केक का तो नाश कर दिया पूरा केक। तो अब आगे आ जाए, बोले बताएं। सुबह आप थे ना, आपको उठाया गया था, तो क्या बात हो थी, किस तरह बात थी, क्या बातें थी वो? भाई बात यह थी, आज सारे सरपंच इकट्ठे हो रहे थे, पूरे जिला भिवानी के और मैं के बिरदादरी के भी सारे सरपंच भाई इकट्ठे होने लग रहे थे। हम जिस टाइम पर हमारी शुरुआत इकट्ठे होने की, उस टाइम पर पूरा स्टाफ आया, CIA भी, CID भी और पुलिस भी, तीनों आ रहे थे। हम खड़े थे, हम अपना सरपंच साथिया तो बातचीत करने लग रहे थे, बातचीत होने लग रही थी और आने लग रहे थे सरपंच। उस बीच में आओ हैं 5-4 सियाले बोला भाई आजा। हाँ भाई क्या बात है, क्यों आजा भाई, किस कारण के हमारा कोई हमने कि मैं कर रखे हो, बोला पब्लिक प्लेस है, जिस तरह ये भाई साहब आने लग रही है आंधी, बोला पब्लिक प्लेस पर भी इकट्ठा नहीं होने दिया। मरते ही हम जो सरपंच थे जितने भी, हाँ इसमें ब्लाड इकट्ठा होने की तरह अनुमति को भाई कारण तो बता दे, हम एक पब्लिक प्लेस पर पार्क के शाम हम इकट्ठे भी नहीं हो सकते के। बोला नहीं भाई हम लाड इकट्ठा नहीं होना। माँ जी ठीक है कोई बात को नहीं। बोला चलो माँ की चला, बोला आ जा जो बैठो, ठा की दिक्कत है, बिठाया उसमें। माँ भाई उसने यो रवैया इनका परसों था, जब रविवार ने थे, मैं तो मेरा अम्मा का जरा था, उड़े थे CIA 2, उस दिन CIA 2 थी, आज CIA 1 थी। इनने ये दिक्कत बिठा लाए। भाई सरकार पूर्ण रूप से मतलब जो रवैया है वो एक घातक रवैया है हरियाणा खातर, जो एक जनप्रतिनिधि को यूँ सरेआम ठाण लाग रहे हैं और घरां तक ठाण लाग रहे हैं, तो और इस फालतू सरकार तानाशाही पे क्या उतरेगी। संजय भाई तो यो इस टाइम आशीष यहाँ पे खड़ा था, फिल्म बना थी उस टाइम, संजय भाई साहब गाड़ी में चले गए थे, लेकिन दुर्भाग्य संजय भाई गाड़ी में कौन छोड़े। जो पुलिस प्रशासन ने आज जो सरपंचों के साथ व्यवहार किया है, बहुत ही गलत किया है। हमारे सरपंच भाइयों को अपनी रणनीति बना रहे थे, बबली जी से मिलने के लिए बातें करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उससे पहले ही ज़बरदस्ती उठा के शिवानी कईयों को चाहिए, कई को औद्योगिक क्षेत्र सभी थानों में बंद कर दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है बीजेपी और JJP वालों के लिए, जो इन्होंने जो काम किया है, और इसका इन्हें रिजल्ट आने वाले चुनाव में मिलेगा। 100% ऐसा रिजल्ट दे देंगे इनको, परमानेंट ही जमुना पार भेजने का काम ये। आज आपका हाथ में होने चाहिए थे, गुलदस्ते होने चाहिए थे, मंत्री जी के लिए मिठाई का डब्बा होना था, बहुत बड़ी माला होनी थी, आप तो काले झंडे लेके आ रहे थे। हाँ, मैं उनके लिए गुलदस्ता लेके आया था ना। ये गुलदस्ता लेके आया था। अच्छा, गुलदस्ता ये हो आपका? हाँ। अच्छा, हमारे सरपंचों की तरफ से यही गुलदस्ता देना है हमें। देवेंद्र बबली को, खट्टर साहब को, या तो बाज आ जाओ और नहीं करना, बैठने की तैयारी कर लो, फूल माला हाथ में इनको। अब सबसे ज्यादा मेरे साथ बुजुर्ग यही है, और ये वो बुजुर्ग हैं बिना बोटा मुठे बोट बन के कई बने थे, जेल में जाना पुलिस से उठाना के लिए पड़ेगा। सरकार नहीं मानेगी तो जेल में जाओ। तुम्हारी ट्रेनिंग थी। अच्छा, ट्रेनिंग होगी, अगला देखियो प्रोग्राम है कि तो घर तो पहले डालियो, 3-4 दिन पहले डालियो, उठावांगे नहीं बिगड़ा बीच में पावांगे। अगली रणनीति होगी किस प्रकार की होगी, क्या किसको चिताया जाएगा? अगली रणनीति होगी हमारी चुपचाली रणनीति होगी। बाकी आज एक पंचायत मंत्री आओ और उससे पहले सरपंच ने ठाण लाग रहे हैं, तो इस तो बड़ी बात हरियाणा खातर
खतरनाक बात क्या होगी, जो एक पंचायत मंत्री होते हो सरपंचों को उठवा रहा है, और इस तरह घटिया बात क्या होगी। अक्सर सरपंच जितने भी साथी थे सरपंच हमारे बांटने का काम करे, किसी ने CIA में ठा लेंगे, किसी ने शिवानी ठा लेंगे, कोई औद्योगिक थाना में बंद कर दिया, कोई सिविल लाइन में बंद कर दिया, सारे सरपंच पाड़ने का काम करे भाई। जिस प्रकार से आप लोग को थे माने भेड़ बकरी जो भरे हैं, तो आप भेड़ बकरी हो गए सरपंच है हो कि सौदा के समझा दो। ये बड़े बड़े गांव के प्रथम नागरिक हैं भाई, प्रथम नागरिक हैं। जिस प्रकार से आप लुधियाना में को थे भेड़ बकरी भी कोई छोड़े ना। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, सरकार के जो भी बेनिफिट हैं जो गांव के आदमी को लाभार्थियों को मिलने चाहिए, गांव के आदमी ना तो SPDC को जानते, गांव के आदमी जानते हैं सरपंच को। और सरपंच अगर इन्होंने कुछ काम सारा तकनीकी अधिकारियों से ही करवाना था, सारी शक्तियां इनकी छीन के एक सरपंच बड़ा है कि जई बड़ा है, जई के पास अनुमति लेने जाएगा सरपंच, ठीक है। इनकी सारी शक्तियां अगर इन तकनीकी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर्स को ही देनी थी तो चुनाव करने की इनकी जरूरत ही नहीं थी, है ना। कमीशन इनको खाना था जितना पंचायत डिपार्टमेंट के पास था, अपना टेंडरिंग करते रहते और कमीशन खाते रहते। अब वो 2 साल जो इन्होंने हराम का पैसा खाया है, इस बबली के जेब में जो हराम का पैसा है वो आना बंद होगा। इसलिए उसने क्या किया, ई टेंडरिंग नाम से एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाला। इस ई टेंडरिंग से क्या होगा, ऊपर से तो वो टेंडर पास करेगा, और टेंडर जब पास करेगा तो उसका फीस कमीशन लेगा। और ये पैसा किस चीज़ का है, ये पैसा है गाँव में गलियाँ बनने का, बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय का, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम का, गाँव के हर आदमी के लिए स्वास्थ्य केंद्र का। इस तरह से गाँव के विकास का जो पैसा है, बबली जो खुद चोर है, सरपंचों को चोर बताता है, वो इस विकास के पैसे को चोरी करके अपनी जेब में डालना चाहता है और खुद डरता है, इसलिए पुलिस को आगे करता है ना। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी राम की शक्ति पूजा में, अन्याय जिधर है शक्ति उधर है। आज वो सत्ता में भी हैं और अन्याय भी कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखना, ये अन्याय ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और ये जो एकता सरपंचों की है, ये सरपंच अब सरपंचों से बढ़ के मैं जिला पार्षद हूँ, हम साथ आने लगे। एक दिन एक एक गांव का नागरिक इनके साथ खड़ा होगा और इस सरकार को और इस मंत्री को उनकी मुँह की खानी पड़ेगी, और बहुत बुरी बेइज्जती के साथ ये चेहरा दिखाने लायक इस जनता के सामने बचेंगे नहीं। मंत्री जी हैं वो बार बार चेताने क्या हुआ आप लोगों को कि आप कमजोर हो या हम मजबूत हैं। सत्ता का जो इनका घमंड है वो चूर हो जाएगा, कुर्सी के चारों पाए टूटेंगे। और ये ई टेंडरिंग कर जो ये बताओ है, तो इस तरह एक बार या तो पूछ लो, जो 2 साल पीछे जो सरपंच नहीं थे उस टाइम पे ई टेंडरिंग के थ्रू इन्हें क्या काम करवा, वो कौन सा पूर्ण रूप तक इन्हें तार दिया, पूर्ण रूप तक तार दिया, और कितने ई टेंडर तक काम करवा दिए। अगर जो सरकार ई टेंडरिंग का जिसका रुका मान लग रही है, वो 2 साल का रिकॉर्ड उठा के दे दो हमने, और हमने दिखा दो हमने ई टेंडर तक यो काम करवा दिया। काम क्या करवाया है, तो अजय भाई तू भी जा गया हर एक काम में वीडियो बना गया है, ये बता दे हमने 2 साल तक किस काम में क्या नया काम करवा दिया इन्हें। ई टेंडर था जब जेई पे SDO पे एक्शन पे सारे पीने पावर थी, सरपंच तो कोई था ही नहीं, उसमें ही न करवाया कि वो अधिकारी जब की थे, उन अधिकारी अब जब काम क्यों नहीं करवाया, इसी पारदर्शिता लेनी थी इन्हें। तो जब इनके पास जेई भी थे, SDO भी थे, एक्शन भी थे, और भी सब के में इन पर प्रशासन सारा था, इनका हाथ में कलम पावर सब के में इनका हाथ में थी, तो इन्हें करवाया क्यों नहीं 2 साल। लड़ाई है या मान सम्मान की लड़ाई है, अपने ग्रामीण दरा की हक की लड़ाई है, या फिर सरपंच की किसकी लड़ाई है, तो किस तरह लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तो यो एक किस्म का बस ले और बढ़ते हैं पकड़ते हैं। ये हमारी जो लड़ाई है गांव बचाओ देहात बचाओ की है, और ये हमारे अधिकार भी हैं। आज जैसे ही प्रशासन ने हमारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत किया, क्योंकि प्रशासन को आगे कर रहे हैं अगर सरकार, तो ये भी बहुत गलत है। कहीं ना कहीं वो हमारे आपस में विवाद पैदा कर रही है, क्योंकि आज जो हमारे साथ हुआ वो थे तो हमारे भाई बंधु पुलिस वाले भी, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कल को हमारा भी उनसे तनाव होगा और बहुत बड़ा होगा किसी दिन, लेकिन हम उनके लिए भी वो भी मजबूर हैं, हो सकता है, लेकिन हम नहीं कहते कि वो मजबूर हैं तो हमारे। आज आप गांव के फर्स्ट नागरिक दिखो थे कितने खड़े, जिस प्रकार से आपने पुलिस फर्स्ट नागरिक कहाँ देख रहे थे, भेड़ बकरी की तरफ बसों में घुस रहे थे। ये फर्स्ट नागरिक कहाँ हुए, इनकी तरफ से भेड़ बकरी है भरो ले जाओ, वहाँ शिवानी ले जाओ, लोहारू ले जाओ, वो काम किया। छोटा थे छोटा पुलिस वाला भी नहीं कहता ना जाओ, मतलब धमकी भरे बोल था इनका। पहले यो आया करता कि सरपंच बिना पूछे गांव में पुलिस को नहीं आया। हमने खुद 2005 में था गांव में, पुलिस भी पूछी नहीं बड़ी मारक। ये पीछे 2005 कांस्टेबल था उनका पीछे लो ये फिर दोबारा काम ने बना रखे, तो काम का काम खतर बना रखे हैं, मतलब इनकी धमकी खतरनाक बना रखे है, आगे इनकी धमकी उठा। देवेंद्र बबली और 2 साल के दौरान जो काम हुए हैं, तो सरकार ने क्या करवाया, जो पंचायत खाता था उनमें रुपया कटवायर खा गया। ये 2 साल का ये मतलब गामा ने
चलो सरपंच ना दो काम मान तो नहीं दो कि भाई हमने ये काम ये थारा काम का कटवारी तलाया। तो विकास की अब लहर कहाँ से दौड़ेगी, क्योंकि चुनाव भी आऊंगे 2024 से चुनाव आएंगे, विकास कहाँ दिखेगा जब आप लोग तो थाना तहसील में होते रहोगे तो 24 में दिखेगा भाई। पंचायत मंत्री है और सरपंचा ने पकड़वाओ है और फिर नु को मैं विकास करवाऊंगा तो विकास कौन करवाओगा? इन तरी बिछाड़ियाँ कौन करवाओगा विकास? फिर इन्हें गिरफ्तार करो। इनके लिए ये चाहते हैं ठेकेदार तो सही है, सरपंच गलत है, क्योंकि ठेकेदार है इनके खुद के आदमी, वो सही है और सरपंच चोर हो गए। इनके लिए तो ये होता है, पर ऐसा नहीं होगा अगली बार। तो 2024 में सरपंचों को उठाया गया, कहाँ का बेल छोड़ा गया? करीब 150 के करीब कम से कम सरपंच साथी 150 के करीब थे, जो कि आराम ने पूरा तो ये बेरा भी को नहीं कितने सरपंच उठाए थे। हर थाना में, भिवानी का हर थाना में, शिवानी तक सरपंच पहुंचा रखे थे, बस भर इन्हें भेजी हैं। तो ये तो गिनती है को नहीं सरपंच कितने इकट्ठा रखे थे भाई। जिस प्रकार से आज आप लोगों को उठाया गया, भेड़ बकरी उतरे कहूँ या इंसान उतरे कहूँ, वो आप लोगों को उठा के लेके गिरेगे, तो यो अगला कदम क्या हुआ? कदम क्या हुआ? अगला कदम तो ये है, अगला कदम तो हमने सोच रखी है, बतावा कौन है? बहुत जल्दी चुनाव आने लाई रहा है और जो करेंगे हम जाना और या सरकार जाना। बाकी एक बात जरूर है, जो गो आना बना था नहीं बैतवार ने क्या तारीख थी रे, हाँ इसमें भी है थोड़ा भी गो आना वाले की में भूल चूक रहेगी होगी, लेकिन सुन 3 तारीख का नरवाना में रैली है सीएम साहब की, उस दिन और दिखावांगे कि गोवान वाली में तो हमने पुलिस कर्मचारी 3000 बैठा दिए होंगे, मतलब चलो वो और पुलिस कर्मी बैठा दिए उड़ा बैठा रखे थे, लेकिन जो नरवाना वाली रैली है ना 3 तारीख की, उसमें भाई हमने देख के और बेरा पाटा का सरपंचा की एकता कितनी मजबूत है। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। चलो जी, ये माहौल है आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति का, क्योंकि ये गामा के फर्स्ट नागरिक हैं, गामा के सब सौदा इनके नीचे जाया करे, लेकिन मेरा पार्टनर को लग रहा है कि भी सौदा होगा तो होगा के मंत्री जी आवे आज इन लोगों के हाथ में होने चाहिए तो गुलदस्ते मिठाई के डब्बे हम बड़े हैं, हमारे लिए ग्रांट दो, हमारे लिए सौदा दो, लेकिन दुर्भाग्य ये था तो आज इन लोगों को पुलिस की गाड़ी में भेड़ बकरी की तरह भरा जा रहा था। की तरह भाई आतंक, एक आदमी मंत्री, गलती उसकी, सारा प्रदेश परेशान, और आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के साथ। एक सरपंच के साथ तो एक पुलिस वाले ने बहुत गंदी भद्दी गाली दी और इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे पकड़ के ले गया। वो नजर, मैं तो मेरी आंखों के सामने वो मंजर था, मैं उस मंजर को कभी भूल नहीं सकता। इतने ब्लॉक प्रधान दादरी से थे वो, उसका इस तरह से पकड़ के, इस तरह से पकड़ के और बहुत गालियां दे के उस सरपंच को लेके गए हैं ना। ये निशान जो हैं, ये ताबूत में आखिरी कील होगी इनकी, ये याद रखना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने हमको दी, ये संविधान को पूरा ठेंगा इन्होंने दिखाया हुआ है। ये लोकतंत्र चाहते ही नहीं, लोकतंत्र चाहते हैं तो भी चुने हुए जो आदमी है, सरपंच हैं, ताकत उनके हाथ में होनी चाहिए। आपको इन अफसरों से ही काम होना कराना था तो आपके पास बीडीपी सेक्रेटरी पहले ही थे, करा लेते काम। मेरा खुद का गांव देवसर है, देवसर गांव की हर गली में समस्या थी, ज़्यादातर में पानी खड़ा था, सारी नालियां टूटी पड़ी थी, दिखा के आए थे, आपके चैनल पे देखा था भाई। उनसे ही काम होना था तो आप करवा लेते, आपके जई से, आपके पंचायत के एक्शन से करवा लेते ना। अब इतने बड़े गांव के आदमी ने चुन के भेजा, वो नहीं जानते आप एक्शन को, वो सरपंच को जानते हैं। ताकत जो असली है वो सरपंच के हाथ में होनी चाहिए और सरपंच के जरिए ही काम होने चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और तभी इस गांव का विकास होगा। किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए गांव में तो सरपंच का सर फुटेगा, मेरे एमपी ना हूँ भाई बीच में, छुटवा भी करूँ ना, थाना में भी जाकर गए, अरे भाई पा भी पकड़ेगा सुलझाने खातर, ये सुलझा दो ना कि गाँव में एक का भी केस सुलझा दो। सरपंच से हालात कर दी ना हमारा गल खोटा करे सरपंच, यह कि पी के बोल रहा है के सौदा लेके आए हैं बेरन कितना के बड़ा है भाई, नहीं सौदा के है वो मार खावा, बांदरी, डंडे खावा, रीछ तो तुम रीछ बना दियो, रीछ बना दो, वो काम कर रखे। 3 तारीख की नरवाना रैली में दिखाएंगे उसका इतना बड़ा फ्लॉप शो होगा, हरियाणा में उसका मैसेज जाएगा। 3 तारीख की नरवाना रैली पूरा सबसे बड़ा फ्लॉप शो रहेगा, याद रखना है। अब सरपंचों ने कहा कि माल खाए बांदरी, डंडे खाए रीछ, क्योंकि कहावत है साहब, मैं कहावत बता दिया करूं, लेकिन यह था कि आज सारा दिन इस शहर में फिल्म चली, सरपंचों की
पुलिस की और मंत्री जी के बीच की। बस यह था, ये शिवानी थे, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, लेकिन ये है शाम को इकट्ठा हुए और फिर से अपनी रणनीति बनाई जाएगी और किस प्रकार की अगली बातें होंगी वो तो भविष्य की बात है। लेकिन इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 3 तारीख को जो नरवाना की रैली होगी उसके अंदर सरकार को फिर से दिखाया जाएगा कि सरपंच की पावर क्या होती है। और मेरा केक लिया है, जब बहुत बढ़िया भाई, देखा इन्हें चिंता थी क्योंकि आज इन्होंने मेरा बर्थडे का जो करा है ना सरपंच थारा तक मेरा बर्थडे भी सबके छोड़ गया बर्थडे बुड्ढा भाई हमारा तू। हाँ छोड़ के तो हमने मना दिया ना भाई। आज मेरा बर्थडे अरे बनाया जाए, सरपंच अभी तो मेरा बर्थडे बनाया जाएगा। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे जिले के सरपंच आज मेरा बर्थडे विश करने के लिए आए और मेरा बर्थडे बनाने के लिए शरीक हो रहे हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।